हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली तीन ही चीज़ प्रूव करने को होगी, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का मेथड होता है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक, इसमें होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन होगा, प्रूव करना होगा बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब एक तरह से 1,2 हमें बोलेंगे रिलेशन को बिलोंग करता है, फिर 2,1 बिलोंग करो, ये हमें गिवन होगा, ये प्रूव करना है। ट्रांजिटिव में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों गिवन होंगे और प्रूव करना होगा ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ऐसे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन गिवन होगा और 2,3 गिवन होगा, फिर 1,3 प्रूव कर दो, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया हमारा, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। अगर तीनों हो गए तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंस फंक्शन। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर हमें इसमें ट्रू प्रूफ करना है तो स्टेटमेंट लिख के हम कर सकते हैं। फॉल्स प्रूफ करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन देख के आप समझोगे क्या क्या कहानी है इसकी। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट हमें ए सेट दे दिया 1 2 3 14 तक, फिर रिलेशन दे रखा है आर, मतलब रिलेशन x, y सच दैट 3x - y = 0। तो इसको सॉल्व करो। 3x - y = 0, y को उधर फेंक दो, तो 3x = y आ गया, 3x = y आ गया। अब x की लिए पुट करना शुरू कर दो। अगर x1 तो y3, ऐसी x2 तो y6, फिर ऐसी x3 तो y9, फिर x4 y12, x5 तो y आ गया 15। अब देखो 15 इस वाले सेट में नहीं आ रहा, तो 15 तो अपना गया, 15 को हम नहीं कंसिडर करेंगे। तुम्हारा ये बन गया सेट 1,3। अच्छा, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ये मेरी कंडीशन सेट्स बन गया हमारा एक तरह से। अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो, इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं सेम एलिमेंट नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर सेम एलिमेंट इसमें आते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है, वरना नहीं होता, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक का चेक करते हैं। देखो, अब इसमें 1,3 बिलोंग्स टू आर गिवन, ये पहले वाला हमेशा गिवन होगा, फिर दूसरा 3,1 हमें इसमें नहीं दिख रहा, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव सेम चेक करना होता है, सिमेट्रिक में 1 3 3 1 आगे पीछे करके देखना होता है। अब लास्ट में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 2 गिवन होते हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ओके, फिर b, c होता है, मतलब a, b, b, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर ये गिवन है हमें, और 3,9 बिलोंग्स टू आर ये भी गिवन है हमें, बट 1 और 9 का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमें। इसमें ये होता है a, b, b, c गिवन होगा, फिर a, c चेक करो, तो 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट, पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, ऐसी कहानी बना के लिखनी है बार बार कि ये रिलेशन देखना है, आएगा नहीं आएगा, फिर कहानी बनाते रहो। सेकंड पार्ट में हमें दे दिया कंडीशन की y = x + 5, ये मैं रिलेशन दे दिया, मैं रिलेशन आ गया। फिर x के लिए बता रखी है <4, x के लिए <4 है, तो x की वैल्यू, अच्छा हमें बता भी रखा है नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिलेशन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मतलब x के लिए 1 से शुरू हो रही है और 3 तक है। x = 1 तो y निकाल दो, 1 + 5 y = 6, फिर x के लिए 2 पुट करनी है, 2 + 5 7, फिर 3 पुट करनी है, 3 + 5 8,
बस ये करेंगे, 4 पुट नहीं करेंगे क्योंकि बोला हुआ है x लेस देन 4, तो सिर्फ 1 2 3 पुट कर देंगे। तुम्हारे आ गए 1 6 2 7 और 3 8, 1,6 2,7 3,8 ये हमारे आ गए। अब बस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। सबसे पहली बात 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं आ रहा, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर 1,6 बिलोंग्स टू आर गिवन, ठीक है। फिर बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 6,1 इसमें नहीं आ रहा रिलेशन में, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव में अगर हम देखा जाए हमेशा हमारे 2 गिवन होते हैं, ये हमारी कंडीशन होगी a, b, b, c गिवन होंगे 2 2, इसमें से 2 गिवन थे 1 3 3 9, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हो गई, इसमें सिर्फ हमें एक गिवन है ट्रांजिटिव के लिए, 1,6 बिलोंग्स टू आर, बस एक गिवन है। हमें नहीं पता कि जैसे 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का 7 के साथ है, हमें नहीं पता 6 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, ये नहीं पता हमें, तो इसलिए बस अभी लिख दें 1,6 बिलोंग्स टू आर गिवन बस। और अगर ट्रांजिटिव में एक गिवन हो तो ट्रांजिटिव बन जाता है, तो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। ये याद रखना बात, ट्रांजिटिव में हमेशा हमारे 2 गिवन होते हैं, 2 गिवन थे तो हमने तीसरा चेक करा, बट अगर ट्रांजिटिव में एक ही गिवन है तो हम एक गिवन से प्रूव कर देंगे इट इज़ ट्रांजिटिव, खत्म। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हमें सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर हमें रिलेशन दे दिया y इज डिविजिबल बाय x। इसका मतलब है कि y अपॉन x हमें ये चेक करना है कि y को x से डिवाइड करना है। अच्छा हमारा x भी 1 2 3 4 5 6 है और y भी 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें इसी से चेक करना है। तो सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको इसकी। पहले देखो 1 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 1 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो 1,1 2,2 3,3, नहीं सॉरी ये मत लिखो, पहले 1 से चेक कर रहे हैं हम, पहले 1 से करेंगे। 1 से 1 भी डिवाइड हो रहा है, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। पहले चेक कर कि 1 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, पहले हमने चेक कर लिया। अब 2 से देखो, 2 से 2 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 2,2 2,4 2,6, इसे एक तरह से मतलब 4/2 6/2 ऐसे चेक करना है। फिर 3 से चेक करो तो 3 से 3 डिवाइड होगा और 3 से 6 डिवाइड होगा, बस। जैसे 3 5 का पेयर नहीं बन सकता क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 4 से 4 ही बनेगा, 5 से 5 बनेगा, 6 से 6 बनेगा, ये हमारा आ गया, ये मेरी कंडीशन आ गई। 1 से सब डिवाइड हो रहा है, पेयर बन गए। 2 से सिर्फ 2 2 2 4 2 6 का बनेगा, 3 3 3 6 का, 4 का 4 4, 5 का 5 5, 6 का 6 6, बस ये नंबर अपने आप को डिवाइड करेंगे बस। अब हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होता है, सेम नंबर, जैसे a, तो देखो उसमें 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, 6 के 6 नंबर आ रहे हैं, तो हम सारे नंबर नहीं लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव तो हो गया अब कि सब नंबर आ रहे हैं। अब सारे नंबर नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिख देंगे सीधा कि भाई a, बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, खत्म। अब सिमेट्रिक के लिए भी देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर गिवन है, हमें साफ साफ दिख रहा है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं आ रहा 2,1, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये भी हो गया। अब लास्ट बचा हमें चेक करने का ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पर अगर हम देखेंगे तुम्हें इसमें दिख रहा है, देखो 1,2 है जैसे इसमें फॉर एग्जांपल, फिर 2,4 भी है, 1,2 2,4 भी है, और 1,4 चेक करना है, 1,4 ही आ गया। इसको कुछ और देख लेते हैं, ऐसे 1,3 3,6 दोनों आ रहे हैं और 1,3 भी आ रहा है इसमें, तो ये AB BC और AC का ये आ गया, तो तीनों आ रहे हैं, तो हो गया ट्रांजिटिव। तो कैसे लिखेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल की जगह सीधा वो लिख देते हैं AB में कि A, B बिलोंग्स टू आर गिवन है,
बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी गिवन है। ऑल्सो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी भी इसमें आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। खत्म थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में बोला है रिलेशन, अच्छा एक तो जेड से रिलेशन, जेड मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर जो नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों संभाल लेते हैं। अब हमें रिलेशन दे दिया इसमें कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमें रिलेशन दे दिया। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, a कोमा a। तो a कोमा की कंडीशन क्या है, a माइनस करके देखना, हमें x माइनस वाई इंटीजर आ रहा नहीं आ रहा, तो a माइनस a करके देखते हैं। a माइनस a आ रहा है हमारा जीरो, जीरो हमारा बिलोंग करता है रिलेशन को, मतलब जीरो इंटीजर होता है तो बिलोंग टू रिलेशन, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। बस ऐसे वो करना है हमें, सिंपल सी जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट, a कोमा b बिलोंग्स टू r, ये हमें गिवन है, मतलब कि a माइनस b इज एन इंटीजर, ये हमें गिवन है। अब क्या करो, अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लें, अब इसको हम ये ले सकते हैं b माइनस a, और अच्छा अगर कोई नंबर 5 है हमारा, 5 अगर इंटीजर है तो माइनस 5 भी इंटीजर है, माइनस का तो डिफरेंस है। सेम इसमें अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा अगर हमने ये करा 8 माइनस 3 5 आ रहा है, तो 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो माइनस बी कॉमन लेके हम लिख देंगे इज ऑल्सो एन इंटीजर। मतलब कि माइनस ब्रैकेट बी माइनस से भी इंटीजर है, कि माइनस कॉमन लेने से वो इंटीजर रहेगा, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीजर को। तो देयरफॉर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो गई। अब ट्रांजिटिव, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर गिवन, फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने अभी ये। फिर b कोमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब b माइनस सी इज एन इंटीजर, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये भी गिवन आ गई हमारी। अब सिंपल क्या करो, आप सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज एन इंटीजर, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो सम b से b काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज एन इंटीजर। अगर माइनस करके इंटीजर आ रहा है तो मतलब जो पेयर है वो x कोमा y का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मतलब a माइनस सी इंटीजर है तो मतलब a कोमा सी बिलोंग्स टू r को बिलोंग कर गया, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। देखो ये वाला फंक्शन जो था हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो इसको ये कह सकते हैं इट इज़ इक्विवेलेंस। अगर तीनों तो हम इसको इक्विवेलेंस कह सकते हैं। चलो फिफ्थ पार्ट, अब इन लोगों ने क्या करा, फिफ्थ पार्ट के 5 पार्ट दे दिए हमें रिलेशन, बस सबका इंडिविजुअल पार्ट। फिफ्थ का ए पार्ट करते हैं। इसमें गिवन है x कोमा वाई इज सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। हमें ये कहानी गिवन है, तो देखो हमें इसमें बस कहानी बनानी है, कुछ नहीं करना, लॉजिक लगाना है। ठीक है, अब लॉजिक को समझोगे तो आराम से समझ जाओगे। देखो अब इस चैप्टर में क्या होगा, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, हाँ भाई ये हो रहा है, बस आपको अब लिखना कैसे ये सीखना है मेन। ठीक है, जैसे हमें कंडीशन दे दी भाई x कोमा y की कंडीशन है, x और y दोनों सेम जगह काम करते हैं, तो देखो कैसे करना है हमें। रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो a कोमा a चेक करते हैं। अब देखो हमें क्या बोला हुआ कि x y दोनों सेम जगह काम करते हैं, तो हमें इन दोनों का देखना है। अब जहाँ पे a काम करेगा वहीं पे a काम करेगा, रिफ्लेक्सिव में सेम होता है, और जहाँ पे a काम करेगा वहीं पे a काम करेगा, तो हम लिख देंगे a विल वर्क एट
सेम प्लेस ऑफ इटसेल्फ। तो देयरफॉर A, A belongs to R, therefore it is reflexive। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कैसे कि भाई जहाँ पे हमें कंडीशन दे दी एक्स वाई की, जो कोऑर्डिनेट्स होता है कि जहाँ पे एक्स काम कर रहा है वहाँ वाई काम कर रहा है, तो लॉजिक लगाना है भाई जहाँ पे ए काम करेगा वहीं पे ए काम करेगा, तो रिलेशन लिख दो, बस खत्म। फिर नेक्स्ट A, B बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन होगा, मतलब ये हमें बोल रहा है कि भाई A एंड B वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, कोई दिक्कत में, ए भी सेम जगह काम कर रहा है, तो ये भी कह सकते हैं सो वी कैन से बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। भाई कहीं पे अगर ए को बी काम कर रहे हैं एक साथ, तो बी को ए भी एक साथ ही काम करेंगे, बस आगे पीछे हो गए, तो ये कह सकते हैं भाई बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये भी हो गया, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड, अब हमें इसमें बोला हुआ है कि भाई ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार। ए को बी बिलोंग्स टू आर, गिवन स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। फिर बी को सी बिलोंग्स टू आर, ये भी गिवन आ जाएगा, इसका मतलब बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। अब देखो सीधा लॉजिक लगाना है, जहाँ पे ए काम करता है वहाँ बी काम करता है, ठीक है, और फिर जहाँ पे बी काम करता है वहाँ सी काम करता है। जहाँ ए काम पे जा रहा है वहाँ बी काम पे जा रहा है, जहाँ बी काम पे जा रहा है वहाँ सी काम पे जा रहा है, तो ए और सी भी तो सेम जगह काम कर रहे हैं, दोनों का सेम ऑफिस हो गया। जो ए का ऑफिस है बी का ऑफिस है, जो बी का ऑफिस है बी सी का ऑफिस है, सीधा लॉजिकली ए और सी का सेम ऑफिस बन जाएगा। तो लिखना कैसे है, सो वी कैन से ए एंड सी वर्क्स एट सेम प्लेस, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। हो गया प्रूफ। अब देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हो गया हमारा इक्विवेलेंस। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। यहाँ लिखा हुआ है लिव्स इन सेम लोकेलिटी, रिलेशन दे दिया हमें एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, कि एक्स वाई सेम जगह वो सेम जगह रहते हैं, तो ए कोमा ए lives in same locality of itself, मतलब जहाँ ए रहता है वहीं तो ए रहेगा, मतलब वही लॉजिक है, जहाँ ए की सेम प्लेस ही हो गई, तो देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें कंडीशन चेंज कर दी कि सेम जगह काम कर रहे हैं, सेम जगह रहते हैं। इसमें ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन है, तो कहानी बना देंगे ए एंड बी लिव्स इन सेम लोकेलिटी। ओके, अब भाई जहाँ ए बी रह रहे हैं अगर आपस में, तो बी ए भी सेम ही जगह रहेंगे, ये लिख देंगे सो वी कैन से, वही फालतू की कहानी बनानी सीखने बस हमें, इसमें और कुछ नहीं है। सो वी कैन से ए एंड बी लिव्स इन सेम locality, so therefore B comma A belongs to R, therefore it is symmetric। खत्म। सी पार्ट हमें इसमें, अच्छा सॉरी सी नहीं, पहले तो ट्रांजिटिव पे चेक करना है। A comma B belongs to R, मतलब A and B lives in same locality, B comma C belongs to R, B and C lives in same locality। अब जहाँ पे A B रह रहे हैं और जहाँ B C रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं भाई ये इसने बोल दिया A और B सेम जगह रहते हैं, ठीक है, फिर कह रहा है B और C भी सेम जगह रहते हैं, तो वी कैन से A and C lives at same locality, so
We can say A and C lives in same locality. So therefore A, C belongs to R. So it is transitive. ये हमारा ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन हो गया. अगर तीन हो जाए तो हम क्या कहते हैं इसको, इक्विवेलेंस. सी पार्ट थर्ड इसका, इसमें भी कंडीशन दे रखी है एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई. जो x है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. एक तरह से ये कंडीशन हो गई कि x बड़ा है y से. ठीक है, ये कंडीशन हो गई. चेक करते हैं a कोमा a. अच्छा a कोमा a खुद से बड़ा हो नहीं सकता. a कैन नॉट बी टॉलर देन इटसेल्फ. खुद से बड़ा नहीं हो सकता. इटसेल्फ लिख दो, हिमसेल्फ लिख दो, हरसेल्फ लिख दो, सब चलेगा. इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, कुछ सब कुछ चलेगा. हमें जेंडर नहीं पता, हमने इटसेल्फ लिख दिया. अब हिमसेल्फ लिख दोगे वो भी चल जाएगा, हरसेल्फ लिखोगे वो भी चल जाएगा. तो ए कैन नॉट बी टॉलर देन इटसेल्फ, खुद से बड़ा नहीं हो सकता. तो देयरफॉर ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर. देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. बस यही कहानी बनानी सीखनी है आपको बार बार. अब सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है. इसका मतलब ए इज क्या थी कंडीशन, एग्जैक्टली ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी. ठीक है, अब ये बोला है भाई ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. ठीक है, सो बी कैन नॉट बी टॉलर देन ए. जब हमें बोल दे भाई ए बड़ा है, ए लंबा है बी से, तो बी उससे छोटा हो गया. तो हम क्या कंडीशन, भाई ए जो बी कैन नॉट बी टॉलर देन ए, बी ए से लंबा नहीं हो सकता. तो देयरफॉर बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर. देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड कंडीशन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर. ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं. ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर गिवन. इसका मतलब ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी. ओके, कोई दिक्कत नहीं. फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी गिवन. इस ट्रांजिटिव में 2 गिवन होते हैं, ये भी गिवन है. ये क्या कह रहा है, बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी. इसने बोला भाई ए बड़ा है बी से. ठीक है, सही बात है. ये कह रहा है बी बड़ा है सी से, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो ए बड़ा है सी से तो हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं भाई. जब ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है तो ऑटोमेटिकली ए सबसे लंबा हो गया, तो सी से लंबा हो गया ए. बट ए इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी. देखो ए बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और बी सी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है. तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, यहाँ से भी इंक्रीज हो गया. तो टोटल हाइट ए की कंपेयर करेंगे सी से तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा. तो हमारी रिलेशन जो थी, हमारी कंडीशन, इसमें बोला हुआ था सेकेंड, हाँ ये रहा कि 7 सेंटीमीटर होना चाहिए एग्जैक्टली. भाई ये टॉलर था लेकिन 14 सेंटीमीटर हो गया. तो देयरफॉर ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर. देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. खत्म ये पार्ट. डी पार्ट वो भी ऐसे अजीब सा दे रखा है कि x कोमा वाई इज सच दैट x इज वाइफ ऑफ y. ये भी कंडीशन गिवन है. तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ये सब. सबसे पहले a कोमा a चेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें ए कोमा ए चेक करना है. ये कंडीशन देती है रिलेशन कि x इज वाइफ ऑफ y. ए कोमा ए चेक करना है. ए कैन नॉट बी
वाइफ ऑफ हर सेल्फ। ए खुद की बीवी नहीं बन सकती है, ठीक है। ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, तो देयर फोर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें क्या होगा, गिवन होगा। मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब ए वाइफ है बी की, ये हमें गिवन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमें गिवन है, ठीक है। तुम कहते हैं सो जो बी है, बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो जो बी है वो हस्बैंड है ए का, ठीक है। मतलब बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, तो देयर फोर बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज नॉट सिमेट्रिक। खत्म। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यह हमें गिवन है, तो ये कह रहा है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये हमें गिवन है कि ए जो है वाइफ है बी। अब बी कॉमा सी चेक करते हैं। अब बी कॉमा सी की कंडीशन में क्या देगा कि भाई बी इज द वाइफ ऑफ सी। अब ये कंडीशन होगी गलत, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही नहीं है। भाई देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर गिवन, ये तो समझ रहा है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर हम ये ट्रांसलेटिव में दो चेक करने होते हैं, अभी तो हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये कह रहा है बी इज द वाइफ ऑफ सी, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्यों? और ए वाइफ है बी की, तो बी हस्बैंड है, बी मेल है, तो बी किसी की वाइफ नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे इसमें दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस is not possible, therefore a comma c not belongs to r, therefore it is not transitive। हो गया। लास्ट पार्ट हमारा ई पार्ट, रिलेशन है x comma y is such that x is father of y, ये हमें रिलेशन गिवन है। चेक करते हैं, ए कोमा ए कैन नॉट बी फादर ऑफ इटसेल्फ, ए खुद का फादर नहीं हो सकता, या हिमसेल्फ यूज कर सकते हैं, तो देयर फोर ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। फिर सिमेट्रिक चेक करते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये में गिवन है, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ये गिवन हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी इज द सन ऑफ ए, जो बी है वो सन हो गया ए का, तो ए फादर तो ए फादर तो बी सन हो जाएगा, तो देयर फोर B is not the father of A, therefore B comma A not belongs to R, so it is not symmetric। ट्रांसिटिव चेक करते हैं, A comma B belongs to R, ये गिवन है, A is the father of B, ये गिवन है। फिर B comma C belongs to R, तो मतलब ये कह रहा है B is the father of C, ये तो पॉसिबल हो सकता है, मतलब A फादर है B का, ठीक है, और B फादर है C का, ठीक है।
मतलब ए का बेटा बी है, बी का बेटा सी है। सो ए ये गिवन हो गया। जो ए है, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, ग्रैंडफादर ऑफ सी। जो ए है वो ग्रैंडफादर हो गया सी का। तो देयरफॉर ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें फादर की कंडीशन पूरी करनी थी तो ग्रैंडफादर की कंडीशन आ गई। तो देयरफॉर ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे कुछ ऑलमोस्ट लगभग 9 पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के। एक तरह से वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई क्योंकि मैंने इसको कोशिश करा कि आपको ज़्यादा समझ आए, एक्सप्लेन डीपली कराए। आप इसको 2x की स्पीड में चला के देखना तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, टाइम बचा पाओगे, ठीक है। पर आप इसको कम से कम 1 से 2 बार करना, तभी आपके दिमाग में बैठेगी, वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगी कहानी क्या बनाए। समझ सब आएगा, पर कहानी बनाने सीखना है बस आपको, ठीक है। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।